गौरांग महाप्रभु का वचन है, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा बिलठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। यदि भगवान के चरणार बिंद में हमारा प्रगाढ़ प्रेम हुआ होता, हमारे चरणों के तले मोक्ष, संसार का साम्राज्य और साक्षात लक्ष्मी लौटती फिरती। भगवान के चरणार बिंद में मन लग जाए, उसमें वृत्ति लग जाए, उस एकाग्रता से जो पुण्य की प्राप्ति और सब प्राप्ति होती है, वह दुनिया में कभी संभव है, कदापि नहीं। पाखंड पूर्ण भक्ति को देखकर हे गरुड़ संत ने हमको करोड़ों करोड़ गुना अधिक फल देने वाली भक्ति का उपाय बतला दिया कि बेटा, ये नाटक से काम चलने को नहीं है। जब भगवान का नाम शंभु मंत्र महे दुजवर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। उन्होंने जप करने के लिए मुझे बतला दिया, लेकिन कहा जाता है मूर्ख को 2 पैसे दे देना चाहिए, लेकिन 2 अक्षर का ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्षुद्र संस्कार का मैं था, क्षुद्र कुल में मेरा जन्म हुआ था, अधम जाति का था, इसीलिए इस परा विद्या की प्राप्ति होते ही मैं अहंकार के पराकाष्ठा पर पहुंच गया। मैं कितना बड़ा भक्त हूं कि बिना कहे इतने बड़े महापुरुष ने हमें मंत्र जपने के लिए बता दिया। मेरे जैसा दुनिया में कौन? अधम जात में विद्या पाए, भयो जथा अहि दूध पियाए। जैसे सांप को दूध पिलाने से खून नहीं बढ़ता है, जहर बढ़ता है, उसी तरह से मुझ कुपात्र को जो सच्चा संत का सद्ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं सांप बन गया। वह ज्ञान अमृत का काम नहीं किया, हमारे अंदर में जाकर जहर बन गया। कुपात्र में था, इसीलिए संत का ज्ञान जो अमृत तुल्य होता है वह जहर बन गया जाकर के। अभिमान अहंकार की पराकाष्ठा पर मैं पहुंच गया और एक दिन शिव जी के मंदिर में बैठकर शिव मंत्र जपने लगा। मैं इतना पापी कि गुरु का दिया हुआ मंत्र को बदल दिया। वे शंभु मंत्र बतलाए थे, मैं शिव मंत्र जपने लगे, जबकि एक ही अर्थ है, शंभु कहें शिव कहें एक ही बात। लेकिन गुरु के मुंह से जो वचन निकल जाए, उस वचन में जरा भी अपनी बुद्धि लगाकर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। गुरु की बुद्धि में, संत की बुद्धि में जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वे शिष्य मार खाते हैं, उसका पतन हो जाता है। संत की प्रचंड बुद्धि में अपनी तुच्छ बुद्धि को दिखाना, ये महानिकृष्ट शिष्य का लक्षण है। गुरु के मुंह से जो वचन निकल जाए, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, एक ही अर्थ है शिव का भी शंभु का भी, लेकिन गुरु का बताया हुआ जो मंत्र था वह शंभु था। शंभु मंत्र महि द्विजवर दीन्हा। और मैं पापी, इतना अभिमानी, अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता था, गुरु के दिए हुए मंत्र को मैं बदल दिया। मैं तो बड़ा ज्ञानी, मैं तो बहुत बड़ा सुपात्र, तभी तो बिना कहे ही गुरु ने हमको मंत्र दिया है, मेरे में कम योग्यता थोड़े है। क्या इसके बताए हुए मंत्र को मैं जपूंगा? मैं वह मंत्र नहीं जपूंगा, हम अपने से ही अब मंत्र को चुन लेता हूं। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। मंत्र बदल दिया। कभी भी गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं बदलना चाहिए, लेकिन हाँ, गुरु होना चाहिए। काकभूषुंडी जी के जैसे गुरु थे, वैसे गुरु का दिया हुआ मंत्र बदलने से घोर नरक की प्राप्ति होती है, कभी भी नहीं बदलना चाहिए।
जब तक काक भुसुंड के ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे जीवन में, तब तक करोड़ों बार मंत्र को बदलना पड़ेगा। मंत्र बदले बगैर जीवन आपका कभी नहीं बदलेगा। जिन्होंने मंत्र जप करते करते अपने जीवन को बदल लिया है, उन्हीं संत के उस सिद्ध मंत्र के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। नहीं तो करोड़ों बार आपको मंत्र बदलना पड़ेगा। पहुँचे हुए संत सदगुरु मिल जाने पर फिर दुनिया में सद्ज्ञान पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक ऐसे सदगुरु नहीं मिले हैं, तब तक सारे जीवन आपको भटकने होंगे। पहुँचे हुए संत का, पहुँचे हुए सदगुरु का ज्ञान यदि जीवन के अंतिम श्वास में भी मिल जाएगा, आपके गए हुए जीवन को वह वापस ला देगा। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, पलटू साहब कहते हैं। ऐसे तैसे को मैं गुरु नहीं बनाता। भौतिक ज्ञान का सिखलाने वाला यदि अधूरा गुरु है तो एक बार का काम किसी तरह चल जाएगा, लेकिन अंतर मार्ग को सिखलाने वाला अधूरा गुरु मिला तो एक बार का भी काम नहीं चलेगा। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करियों वाकी। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निज दिन दशा अरूर लगे न भूख प्यासा। ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया सेत अतीत शोध फिर सहज समाधि। भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी, पलटू तन मन बारिये मिले जो ऐसा। ऐसे संत ऐसे सदगुरु जीवन में मिल जाएं, तन मन प्राण को न्यौछावर करके लग जाइए उनके पीछे। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। मैंने सिद्ध संत के सिद्ध मंत्र को बदलकर मनमाने ढंग से अपने से मंत्र को चुन लिए, जपने लगे। जपत रहो शिव नाम। उसी वक्त हमारे सदगुरु मंदिर में आए। गुरु आए, लेकिन मैं ऐसा अभिमानी उसे उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं की न प्रणाम। जिनके चरणों की सेवा भगवान करते हैं, वे महापुरुष आज मंदिर में पधारे, मैं बैठा रह गया। मुनिवर शयन कीन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। भगवान राम लक्ष्मण देखते थे जब गुरुदेव विश्वामित्र मुनि बिस्तर पर लेट जाते तो उनके चरणों को दबाने लग जाते। जिनके चरण को भगवान दबाएं, उन गुरु की क्या महिमा हो सकती है हम समझ सकते हैं। और जिस नगरी में बैठ कर के सत्संग सुन रहे हैं, इसी नगरी में 64 दिनों तक सांदीपनी मुनि के चरणों को भगवान कृष्ण और बलराम जी दबाए हैं। अवंतिकापुरी इसको कहते हैं।